भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने वाले योगाभ्यासियों का जो स्तर होता है, उनके अलग अलग स्तरों को ध्यान में रखते हुए विचार चल रहा है। जिस गति से असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करते हैं, उनकी गति में अंतर है। उस अंतर को महर्षि पतंजलि ने 21वें सूत्र में स्पष्ट किया है, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, इस सूत्र के माध्यम से। इस सूत्र में 3 प्रकार के योगाभ्यासियों की चर्चा की है, मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय। और इन तीनों प्रकार के स्तरों में एक की अपेक्षा दूसरा, दूसरे की अपेक्षा तीसरा अति निकट है समाधि के लिए। यानी जिस गति से मृदु उपाय वाला उद्यम करता है और ईश्वर का दर्शन करता है, उसकी अपेक्षा मध्य उपाय वाला उससे अधिक शीघ्र ईश्वर का दर्शन करता है। और जिस गति के माध्यम से मेहनत पुरुषार्थ करके मध्य उपाय वाला ईश्वर का दर्शन करता है, उसकी अपेक्षा अधिमात्र उपाय वाला ईश्वर का दर्शन करता है। अब इन तीनों प्रकार के योगाभ्यासियों को लेकर के जो बात कही गई है, अब 21वां सूत्र कहता है, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। वो कहते हैं मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। ये 22वां सूत्र है। 22वें सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है, जो 3 प्रकार के स्तर बताएं, मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय, इन तीनों में से जो अधिमात्र उपाय वाले हैं, उनको लेकर के बात कही जा रही है। 22वें सूत्र में अधिमात्र उपाय को लेकर के बात कही जा रही है। जो मृदु उपाय वालों की अपेक्षा मध्य उपाय वाले शीघ्रता से समाधि को प्राप्त करते हैं, मध्य उपाय वालों की अपेक्षा अधिमात्र उपाय वाले और शीघ्रता से ईश्वर का दर्शन करते हैं। अब जो अधिमात्र उपाय वाले हैं, उनमें भेद कर रहे हैं। जो अधिमात्र उपाय वाले हैं, उनमें भेद कर रहे हैं। यद्यपि वो अधिमात्र उपाय वाले यानी सर्वाधिक मेहनत करने वाले हैं, यानी आप भारत को ध्यान में रख करके देखेंगे, भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाले 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं, वो 3 प्रकार के विद्यार्थी प्रांतीय स्तर वालों की अपेक्षा, जिला स्तरीय वालों की अपेक्षा, यानी सबकी अपेक्षा सर्वाधिक मेहनत करने वाले हैं। परंतु उन तीनों के बीच में यदि आप तुलना करेंगे, उन तीनों के बीच में भी यदि तुलना करेंगे, तो उनमें भी कम ज्यादा अंतर होगा। उसी अंतर को इस 22वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्, इन तीनों में एक मृदु है, एक मध्य है और एक अधिमात्र है। और इन तीनों में जो अधिमात्र वाला है, यानी सर्वाधिक शीघ्रता से, ततोपि विशेषा, उन दोनों की अपेक्षा और शीघ्रता से असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त होता है। मैं एक मोटा सा उदाहरण देता हूं आपके सामने। ये जो अंतिम के 3 विद्यार्थी बचे हुए हैं, उन तीनों के बीच में दौड़ का हम परीक्षण करते हैं, दौड़ लगवाते उनसे, तो तीनों जब दौड़ेंगे तो तीनों में अंतर दिखाई देगा स्पष्ट।
उन तीनों में एक प्रथम स्थान पर आएगा, एक द्वितीय स्थान पर आएगा और एक तृतीय स्थान पर आएगा। यदि जिला स्तरीय खिलाड़ियों को दौड़ा दिया जाए और उन जिला स्तरीय विद्यार्थियों में जो सर्वाधिक दौड़ने वाले हैं, ऐसे 3 विद्यार्थियों को अलग किया जाए और जो प्रांतीय स्तर में जो दौड़ने वाले हैं उनमें 3 विद्यार्थियों को अलग कर दिया जाए। अब वो जो 3 विद्यार्थी प्रांतीय स्तर के हैं और ये जिला स्तरीय के 3 विद्यार्थी हैं, इन दोनों के बीच में दौड़ लगा दिया जाए तो जिला स्तरीय दौड़ने वालों की अपेक्षा प्रांतीय स्तर वाले अधिक शीघ्रता से दौड़ेंगे और जो प्रांतीय स्तर के 3 खिलाड़ी हैं उनको और भारतीय स्तर के 3 खिलाड़ी हैं उनको, इन दोनों के बीच में दौड़ लगवा दिया जाए तो प्रांतीय स्तर वालों की अपेक्षा भारतीय स्तर वाले जो खिलाड़ी हैं वो अधिक तीव्र गति से दौड़ेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर समझ लीजिएगा, मृदु उपाय वालों की अपेक्षा मध्य उपाय वाले तीव्र गति से दौड़ेंगे और मध्य उपाय वालों की अपेक्षा अधिमात्र उपाय वाले तीव्र गति से दौड़ेंगे असंप्रज्ञात समाधि के लिए। ये गति बताई जा रही है, उनकी मेहनत को, उनके पुरुषार्थ को, उनके प्रयास को बताया जा रहा है। अब जिला स्तरीय वालों को हटा देते हैं, प्रांतीय स्तर वालों को हटा देते हैं, केवल भारतीय स्तर वालों को ध्यान में रखते हैं। वो तीनों के बीच में फिर दौड़ लगाते हैं। उन तीनों के बीच में दौड़ लगवा दें तो उन तीनों में तीनों समान स्तर के नहीं आएंगे, तीनों में अंतर होगा। उसी बात को इस 21वें सूत्र में बताया जा रहा है, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। यद्यपि ये तीनों अधिमात्र उपाय वाले हैं, यानी पूरे भारत में सर्वाधिक दौड़ने वाले हैं, ठीक इसी प्रकार जितने भी योगाभ्यासी हैं उन योगाभ्यासियों में सर्वाधिक मेहनत करने वाले योगाभ्यासी है, परंतु उन तीनों में भी अंतर आएगा। तो उन तीनों में जब अंतर आएगा तो जो निचला आएगा यानी तीसरे स्थान पर आएगा, थर्ड पोजीशन में जो आएगा उसका नाम अगर दे दिया जाए तो मृदु, वो मृदु हो जाएगा। भले वो अधिमात्र का है लेकिन वो मृदु हो जाएगा उन दोनों की अपेक्षा। और जो दूसरे स्थान पर आ रहा है वो मध्य हो जाएगा और जो सर्वाधिक उच्च स्थान पर आ गया है वो अधिमात्र हो गया। उन तीनों के बीच में जब दौड़ लगवा दिया जाता है, वो तीनों मेहनत कर रहे हैं असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए, वो तीनों उपायों को अपना रहे हैं असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनमें अंतर आएगा। जो सर्वाधिक मेहनत करेगा वो सर्वाधिक शीघ्र असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करेगा। ये जो उपाय है, जिन उपायों को अपनाया जा रहा है, श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति है, समाधि है, संप्रज्ञा समाधि, और प्रज्ञा है, ऋतंभरा प्रज्ञा। इन उपायों को अपना करके असंप्रज्ञा समाधि यानी ईश्वर साक्षात्कार का करना है, ईश्वर साक्षात्कार करना है। तो जो श्रद्धा को अपनाया जा रहा है, श्रद्धा को अपनाने में तीनों में अंतर है। जिस सत्य को उन्होंने जाना है, समझा है, जिस ईश्वर को जाना है, समझा है, उस ईश्वर को स्वीकार करने में तीनों में अंतर है। जिस गति से एक व्यक्ति उस ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को स्वीकार कर रहा है, उससे कम गति से दूसरा करेगा और उससे कम गति से तीसरा करेगा। एक उदाहरण देता हूं। किसी ने कोई कर्म किया है, काम किया है,
उसी काम को दूसरे ने भी किया है और तीसरे ने भी किया, तीनों ने एक जैसे कर्म को किया है, और वो जो कर्म है अनुचित कर्म है, सूक्ष्मता से उसमें अनुचितता है, असत्य है, अन्याय है, पर उन तीनों को पकड़ में नहीं आ रहा है। उन्होंने अच्छा मान करके किया है, उन्होंने अच्छा मान करके किया है। उदाहरण के लिए हम एक काम करते हैं, भोजन रखते हैं और भोजन का समय हुआ है, और वह भोजन सबके लिए है जो यहां पर उपस्थित हैं, और उनमें से 3 ऐसे व्यक्ति हैं, उनमें से एक सबसे पहले जाकर के उस भोजन को ले लेता है, दूसरे ने भी ले लिया, तीसरे ने भी ले लिया, 3 लोगों ने लिया है, और व्यवस्थापक ने कहा है कि आप तीनों ने अनुचित किया है, गलत किया है, अन्याय किया है। उनको समझ में नहीं आता है, भोजन तो हमारे लिए तो था, ये जो भोजन है हमारे लिए था, हमारे लिए था इसलिए हमने खाया, इसमें क्या दोष है। लेकिन व्यवस्थापक ने, व्यवस्था करने वाले ने उनको समझाया, देखिए यद्यपि भोजन आप लोगों के लिए है, लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं दी गई, अब आपको भोजन करना है, जब तक नहीं बताया गया तब तक आप अपने आप नहीं ले सकते, भले वो आपके लिए हो भोजन। यदि व्यवस्था के अनुरूप आप चलते तो ये जो भोजन है वो सबके लिए एक जैसा उपलब्ध होता, सब लोग एक जैसा उसका लाभ उठाते, और आपने तीनों ने पहले भोजन करके दूसरों को दुख दिया है, कष्ट दिया है, ये अन्याय है, ये आचरण उचित नहीं है। तो तीनों को बताया, तीनों को समझाया है। इस सत्य को तीनों एक समान स्वीकार नहीं कर पाते, एक ही समय में स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि तीनों का बौद्धिक स्तर अलग अलग प्रकार है। एक झट समझ लेता है जिसका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है, और एक दूसरा मध्यम स्तर से समझ लेता है, इसलिए वो थोड़ा देर से समझ लेता है, और एक ऐसा व्यक्ति है बहुत देर से उसको समझ में आता है कि हाँ वास्तव में गलत है। एक मोटा सा उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से जिस सत्य को स्वीकार करना है, जिस वस्तु को जिस रूप में है उसको उसी रूप में समझना, और उसको समझ करके धारण करना है, श्रद्धान्वित होना है, श्रद्धा को श्रद्धा के रूप में एहसास करना है, अनुभव करना है। तो देखिएगा, तो श्रद्धा को यानी ईश्वर को, आत्मा को, प्रकृति को, तीनों पदार्थों को जो जैसे हैं उनको वैसा ही मानना, और मान करके उनको वैसा ही धारण करना, इसमें अंतर आता है। एक बहुत तीव्र गति से उनको धारण करता है, एक मध्यम स्तर से धारण करता है, एक सामान्य स्तर से धारण करता है, यानी बहुत देर से धारण करता है। तो जिस जिस रूप में वो धारण करते हैं, जिस गति से उनका धारण होता है सत्य को धारण करना, उसी गति से वो ईश्वर का दर्शन कर पाते हैं। जो तीव्र गति से उसने सत्य को धारण किया है तो उसी तीव्र गति से वो ईश्वर का दर्शन करेगा। जो मध्यम गति से उसने उस सत्य को स्वीकार किया है तो वो मध्यम स्तर से, यानी उसके बाद में वो ईश्वर का दर्शन करेगा। एक बहुत देर से उस सत्य को स्वीकार किया है तो वो देर से ईश्वर का दर्शन करेगा। इसलिए सूत्र कहता है मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। वो अधिमात्र उपाय वाले हैं, उच्च स्तर के उपाय वाले हैं, लेकिन उनमें भी ये भेद होगा। अहिंसा का पालन करना है। जो अहिंसा है, हिंसा का न होना, हिंसा न करना, हिंसा न करना एक बहुत बड़ी बात है। और हिंसा 1, 2, 3 प्रकार की नहीं होती है, हिंसा 81 प्रकार की होती है। आप इसी योग में आगे चल करके पढ़ेंगे हिंसा कितनी प्रकार की होती है, 81 प्रकार की होती है। उन सारे प्रकारों को समझना है, जानना है, और जान करके उसके अनुरूप चलना है, और उस गति से चलना है जिस गति से चलने से
शीघ्रता से ईश्वर का दर्शन हो सकता है। अहिंसा का पालन जिस गति से हम करेंगे, जिस तीव्र गति से करेंगे, उसी तीव्र गति से ईश्वर का दर्शन करने में सक्षम होंगे। सत्य का पालन, सत्याचरण करना जिस गति से हम करेंगे, उसी गति से ईश्वर का दर्शन हो पाएगा। अस्तेय, चोरी का त्याग करना, चोरी न करना किसी भी रीति से। जिस प्रकार से अहिंसा या हिंसा 81 प्रकार की हिंसा है, 81 प्रकार की हिंसाओं को त्याग करके अहिंसा का पालन, 81 प्रकार का झूठ होता है, 81 प्रकार के झूठों को त्याग करके सत्याचरण, 81 प्रकार की चोरी है, 81 प्रकार की चोरियों को त्याग करके अस्तेय का पालन, 81 प्रकार का व्यभिचार है, 81 प्रकार के व्यभिचार को त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन, 81 प्रकार से परिग्रह करता है व्यक्ति, उन 81 प्रकार के परिग्रहों को त्याग करके अपरिग्रह का पालन, शुद्धि का पालन, शौच का पालन, संतोष का पालन, तप का पालन, स्वाध्याय का पालन, ईश्वर प्रणिधान का पालन, यम और नियमों का पालन जो व्यक्ति करता है, वो जिस गति से करता है, जिस तीव्र गति से व्यक्ति करता है, उसी तीव्र गति से ईश्वर का दर्शन कर पाता है। जो जैसा मेहनत पुरुषार्थ करता है, उसके मेहनत पुरुषार्थ के अनुरूप ही उसकी समाधि निकट होती है। किसी की दूर होती है और किसी की निकट होती है। यहां पर कहा है तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से ये बात कही गई है, जो व्यक्ति जिस मेहनत को जिस गति से करता है, उसी गति के अनुरूप ईश्वर का दर्शन कर पाता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर पाता है। उस गति को हमें बढ़ाना है। यद्यपि हम इन उपायों को अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं, यानी जो योगाभ्यासी है, जो असंप्रज्ञा समाधि को पाना चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, जो ईश्वर का साक्षात्कार करके समस्त दुखों से छूट करके परमानंद में रहना चाहते हैं, फिर कभी दुखी नहीं होना चाहते हैं, ऐसे योगाभ्यासियों को चाहिए कि जिस गति से यम नियम आदि उपायों को अपनाते हुए, जिस श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा को अपनाते हुए ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, उस गति को, उस संवेग को बढ़ाना होगा। जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना ही शीघ्रता से हम ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। यही एक विशेषता है कि जो व्यक्ति जिस रूप में मेहनत करता है, वह व्यक्ति उसी गति से ईश्वर दर्शन करने में सक्षम होता है। इसी बात को इन दोनों सूत्रों में स्पष्ट किया है। तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।